में फाइल्स फिल्म पर हाईकोर्ट की रोक के बाद कन्हैया लाल के बड़े बेटे यश साहू ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके पिता की जिन आतंकियों ने निर्मम हत्या की वे जेल में बंद हैं। घटना के 3 साल बाद भी उन्हें सजा नहीं मिली। मामले की सुनवाई तक कोर्ट में समय पर नहीं हो पा रही है, लेकिन उनके पिता के साथ हुए घटनाक्रम की हकीकत बताने के लिए एक फिल्म आई, उस पर भी न्यायालय ने 3 दिन में रोक लगा दी। अगर देश की न्याय व्यवस्था इतनी ही तेज है तो अब तक उन अपराधियों को भी सजा हो जानी चाहिए थी। मेरे पिताजी को बड़े ही निशंस तरीके से 2 आतंकवादियों ने बड़े ही मतलब क्या बताऊं वो चीज की किस तरीके से मारा था। पर उस बात को 3 साल होने आए। 3 साल में अभी तक केस में कुछ नहीं, न केस पे फास्ट ट्रैक चला, न केस की डे बाय डे हियरिंग हो रही है, न एनआईए का स्पेशल कोर्ट लगा है। ऊपर से जो सीबीआई कोर्ट में केस एडिशनल चार्ज, सीबीआई कोर्ट को एडिशनल चार्ज दिया हुआ एनआईए कोर्ट का वहां चल रहा है। इसी वजह से उस पर पेशी होती है महीने में 1 बार या 2 बार। अविनाश दगनावत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, फिल्म रिलीज होने वाली थी और अब कन्हैया लाल के बेटे का ये रिएक्शन, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब ये हत्याकांड हुआ था उसके बाद तमाम जनप्रतिनिधि कन्हैया लाल के परिवार से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा होगी। लेकिन 3 साल बीत गए, अभी तक जो सुनवाई जो है वो नियमित रूप से सुनवाई तक जो है वो नहीं हो पा रही है। और ऐसे में महज 3 दिन पहले एक याचिका लगती है और उसके ऊपर हाईकोर्ट का फिल्म को रिलीज के ऊपर रोक लगा देना परिवार कहीं ना कहीं आहत है। और इसी को लेकर कन्हैया लाल साहू के बड़े बेटे जो है यश साहू, उन्होंने साफ कहा है कि अगर इतना जल्दी न्याय मिलता है, इतनी जल्दी सुनवाई होती है, तो जो उनके पिता की निर्मम हत्या हुई थी, जिस सोच के कारण उनकी हत्या की गई थी, और बाकायदा आरोपियों ने उसके बाद एक वीडियो बना के खुद जारी किया और उन्होंने उस वीडियो में कबूलनामा किया है कि हमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तमाम सबूत होने के बाद भी 3 साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक उनको न्याय नहीं मिला है। तो जो जिस गति से इस फिल्म को लेकर सुनवाई की गई, जितनी सजा गंभीरता दिखाई गई, उनका यही कहना है कि इतनी ही तेजी उनके पिताजी के केस में दिखाई जाती तो संभवतः अब तक आरोपी जो है वो अपनी किए की सजा जो है वो पा चुके होते। जी ठीक है, शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए।